हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेक का रेखांकन। अर्थात चेक का रेखांकन हम लोग किसे कहते हैं और चेक के रेखांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि चेक का रेखांकन होता क्या है। तो आइए समझते हैं चेक का रेखांकन। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि जैसे ये एक चेक है, ध्यान समझिएगा। ये क्या है हमारा, एक मान लेते हैं चेक है, इस पर लिखा रहता है पे जो कुछ भी ये लिखा रहता है, ठीक है ना। तो जब भी चेक के बाईं ओर, ध्यान समझिएगा, चेक के बाईं ओर ऊपर की ओर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाएं। जब भी चेक के मुख पृष्ठ पर ऊपर की ओर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चेक का रेखांकन। तो चेक का रेखांकन आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी चेक के मुख पृष्ठ पर ऊपर की ओर बाईं ओर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं और उनके बीच में या तो कुछ मत लिखिए, या तो एंड कंपनी, या तो नॉट नेगोशिएबल, ये वर्ड अगर लिख दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेक का रेखांकन। अब समझेंगे हम लोग चेक के रेखांकन के प्रकार। तो सबसे पहला जो रेखांकन का प्रकार है वो है साधारण रेखांकन। अर्थात जब भी चेक के बाईं ओर जो समानांतर दो तिरछी रेखाएं खींचते हैं उसके बीच में या तो कुछ ना लिखा जाए, या तो उसके बीच में एंड कंपनी लिख दिया जाए, या उस दो समानांतर तिरछी रेखाओं के बीच में नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिख दिया जाए, तो या फिर उस दो समानांतर तिरछी रेखाओं के बीच में अकाउंट पे ओनली वर्ड लिख दिया जाए। तो इस तरह का अगर वर्ड लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण रेखांकन। ठीक है। सेकंड इसका जो प्रकार है वो है विशेष रेखांकन। विशेष रेखांकन में यह बताया गया है कि जब भी दो तिरछी समानांतर रेखाओं के बीच में किसी भी बैंक का नाम लिख दिया जाए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, किसी भी बैंक का नाम लिख दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष रेखांकन। इस विशेष रेखांकन का मतलब यह है कि उस दो तिरछी रेखाओं के बीच में जिस भी बैंक का नाम लिखा रहता है, पेमेंट क्या होता है, उसी बैंक को होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, विशेष रेखांकन। आप लोग एग्जाम के लिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी वो दो समानांतर तिरछी रेखाओं के बीच में आरबीआई का नाम मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आरबीआई का नाम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जो हमारे बैंक आरबीआई को छोड़ के उन्हीं बैंकों का नाम लिखना है। जैसे आप पीएनबी लिख दीजिए, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक ऑफ, ठीक है ना, किसी भी बैंक का नाम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आरबीआई का नाम मत लिखिएगा। थर्ड जो प्रकार है वो है हमारा दोहरा रेखांकन। दोहरा रेखांकन जो है वो नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर रेखांकन कर दिया तो उस पर दोबारा रेखांकन नहीं कर सकता है। दोबारा रेखांकन अगर आप कर देंगे तो आप उसको दोहरा रेखांकन नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या हो जाएगा, चेक खराब हो जाएगा, अर्थात वो डिसऑनर्ड हो जाएगा। रेखांकन जो है केवल और केवल बैंक करती है। अर्थात बैंक जिस भी बैंक को कलेक्शन के लिए बोलती है, केवल वो बैंक ही दूसरे बैंक के नाम के लिए दोहरा रेखांकन कर सकती है। ठीक है। दोहरा रेखांकन जो है वो केवल और केवल बैंक ही कर सकती है। क्लियर। रेखांकन नॉर्मली लोग करते ही क्यों है, तो इसके तो कई सारे फायदे हैं। नॉर्मली हम आपको जो सबसे मेन फायदा है वो आपको बता देते हैं कि चेक का रेखांकन हो जाने से क्या होता है, उसका पेमेंट सेफ्टी हो जाता है। अर्थात पेमेंट उसका जो है बैंक के काउंटर पे, अर्थात खिड़की पे नहीं होता है, बल्कि उसका पेमेंट व्यक्ति के अकाउंट में ही आता है, जिससे वो क्या होता है, व्यक्ति सेफ हो जाता है कि अगर उसका चेक कहीं खो भी जाए तो उसको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि उसका पेमेंट कोई भी इंसान बैंक के काउंटर पर नहीं ले सकता है। क्लियर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चेक का रेखांकन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको ध्यान से आप क्या करिएगा, लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। धन्यवाद।